का टाइम है, 2 घंटे रह गया तो मैंने पाकिस्तानी मार्केट पे जाना है। और मैं सुबह किनको कह रही मेरे साथ आ जाए, आज ही ना घर ही है तो कह रहे थे मैं चला जाता हूँ साथ में। अब उठा रही हूँ उनको। है हेलो, उठ जाओ एनक बाबू। मैं क्या 6 बज गए ने तो उठ जाना फिर 2 घंटे। नहीं चाह पी ली 2 घंटे पहले, चाह पी थी आके चल आ जाओ आके पीवांगे। वेख लो जी, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ। 6 ਵਜੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ। ਚਲੋ ਉੱਠ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਸ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹਜੇ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। चलें जी बिस्मिल्लाह। बारिश होई खलोती पई है, कदी कोई मौसम ते कदी कोई। गड्डी उस इधर घर ही उन्हें क्या? अच्छा चलो, कल उन्होंने आना भी समान चुकन ते इसलिए लोगों ने बाहर रखे। बुध वाले दिन आके ना चुक के लैके जाते हैं तो इसलिए सब नूं पता होंदा बुध नूं आना ते अपना अपने घर साफ करने ने। गर्मी वाला मौसम है, बारिश हुई भी तो ठंड नहीं है। चले नीचे तो नहीं ना जाना गड्डी में, थल्ले तो नहीं ना, थल्ले गड्डी में क्या इस पासे थल्ले तो नहीं ना खला। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਕਮਾਨ ਹਾਂ ਚੱਲ ਉਧਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें जी। चलें जी, मैंने कहा सलाम कर लूँ, सलाम की नहीं, सलाम के बगैर ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। अच्छा जी, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका था इंतज़ार। हम पाकिस्तानी मार्केट में ग्रोसरी करने जा रहे हैं। कल मेरे मियाँ जी की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाएं और सामान लेके आएँ, क्योंकि रमज़ान से पहले लेके आए थे तो वो भी यही लेके आए थे, मैं नहीं गई थी ना। तो बस वो जो जो हाथ में आया वो रखते गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें दालें और मसाले लेके ही नहीं आए थे। तो खैर आज मैंने स्टोर जो है ना वो सारा क्लियर करके और सारी चीज़ें देख दो के जा रही हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तभी हम पहुँच गए। पाकिस्तानी शॉप है ये, ग्रो वाला एरिया है। जो तो यहाँ पे नेड़े तेड़े रहते हैं उनको पता है, वहाँ पे पाकिस्तानी दुकानें होती हैं तो हम यहाँ से ही लेके जाते हैं। हर चीज़ मिल जाती है, गोश्त तक, मीट, जो भी आपने चिकन लेना है, कुछ भी लेना है। और हलाल चीज़ें होती, लाजमी बात है, पाकिस्तानी है तो हमारी अपनी देसी चीज़ें हर किस्म की हमें मिल जाती हैं ना। तो सब्जियां थी, इतनी फ्रेश नहीं थी, बस गुजारा मज़ारा ही था। ले आई हूँ मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी फ्रीज़ ही करनी है तो जाते ही फ्रीज़ कर लूँगी। ये ना फ्रिज में जो मैं एक दो दिन पड़ी रहती वो ना रखूँगी तो मैं फ़ौरन से इनको धो के तो फ्रीज़ कर लूँगी। भिंडियाँ भी थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो मोटी मोटी वाली पक्की निकली हैं, इतनी अच्छी नहीं निकली। खैर सब्जियां जो मेरे हाथ कड़ेले बड़े अच्छे मिले। मैंने छोटे छोटे करेले लेके आई हूँ। मेरा दिल कर रहा है जो कीमे के भर के करेले ना पकाऊँ। गर्मियाँ आ गई ना, गर्मियों की ये सौगात है करेले भिंडियाँ। वैसे तो 12 महीने ही सब्जियाँ हमारी रहती हैं, जब मर्ज़ी लेके पका लें। तो बस ये हमें वो होता है ना दिमाग में कि ये जो सब्ज़ी है गर्मियों की है, ये सर्दियों की है। तो वैसे भी जितनी बेशक 12 महीने सब्जियां रहती है ना, लेकिन मौसम के हिसाब से अगर आप खाना बनाते हैं ना उसका टेस्ट ही अलग निकल के आता है। जैसे भिंडी है, करेले हैं, गर्मियों में ये बनाएंगे तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर यहाँ से मैं लूँगी शक्कर और गुड़, ये मैं अपने लिए लेती हूँ। अपने दही वगैरह खाने के लिए गुड़ में लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम नहीं, पहले मैं लेके आई थी एक दफ़ा। उस वक्त तो मुझे शक्कर मिली नहीं थी। शक्कर भी मैं बड़े टुट्टे से दिल से लेके आई हूँ क्योंकि इतनी ब्राउन ब्राउन बहुत ज़्यादा थी, वो वाली नहीं थी जैसे मुझे चमकती दमकती शक्कर चाहिए, वो नहीं थी। ये मैं गुड़ ले आई हूँ। मैंने कहा चलो इसके ना चावल बनाएंगे किसी दिन। तो शक्कर ली है, शक्कर घर में मेरी मस्ट होती है, तो अभी पड़ी हुई थी वैसे भी, फिर भी मैं एहतियातन ले आई हूँ। तो यहाँ से मैं उठाऊँगी। ऐसे ही जो होती है ना फ्रोज़न चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं। अच्छा जो घर की बनी होती है ना, जैसे शामी कबाब होते हैं तो चपली कबाब बड़े टेस्टी होते हैं, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ से मैं अभी वो देख रही हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें उठानी, तो मैं यहाँ से लेके आई हूँ चपली कबाब और साथ में लेके आई हूँ टिक्का बोटी ना।
तो ये 2 पैकेट मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो बच्चे अब गर्मी है ना जैसे, तो रात को दिल करेगा तो बर्गर बना लेंगे या ऐसे कुछ। ये सीधा एयर फ्राई में बस डालने हैं और ये बन जाना, माइक्रोवेव में ना, एयर फ्राई में भी नहीं, ये बने बनाए होते हैं, बस आपने माइक्रो में करना है और ये रेडी हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे खाते हैं, जैसे शामी कबाब भी होते हैं, सीखी कबाब भी होते हैं। तो मैं खैर इस दफ़ा 2 और डिफरेंट लेके आई हूँ। रूह अफ़ज़ा पूरे रमज़ान में हमारे टेबल पे रूह अफ़ज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने बोला ना रमज़ान में मैं लेने गई ही नहीं थी सामान, यही लेके आए हैं, तो वो मिस कर गए थे। तो मैंने कहा चलो अब गर्मी आ गई, वैसे ही मैं एड्डा वड्डा कूलर ले आई है कूलर लेके आई हूँ, उसके अंदर पानी तो फिर ये डालूँगी, फिर ही कूलर का इस्तेमाल होगा ना। तो अच्छा जी, चीज़ें जो है ना वो बस देखती जा रही हूँ और उठाती जा रही हूँ। मैं ना इस दफ़ा बड़ी सियानी हूँ, मैंने अपने मियाँ को भी इस साइड पे लगाया, डेट्स वगैरह दे के चीज़ें उठाते हैं। तो काफ़ी जो ऐसी होती है ना लंबी डेट जिनकी होती हैं, तो वो अक्सर ख़त्म हुई है। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि हम घर में आके जब वो चीज़ें निकालते हैं बनाने के लिए, तो उनकी डेट गुजरी होती है। पता नहीं क्यों, 1-2 दफ़ा हुआ है, तो अब मुझे वहम हो गया है। तो अब वो तो खैर इस दुकान में मैं गई हूँ, अभी तो है अगले अगले साल तक है, पूरी पूरी साल की डेट थी। तो फिर भी चीज़ें जब भी आप लेते हैं ना हमारी जो देसी दुकानों की ना, तो आप डेट्स वगैरह तारीख वगैरह देख के तो फिर चीज़ें उठाया करें। कभी कभार ना उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि उनकी जो डेट्स वगैरह थोड़ी कम रह जाती है ना, वो सेल में चीज़ें लगा देते हैं। अभी दरवाजे के बाहर ना काफ़ी ज़्यादा वैगन के अंदर हर चीज़ सेल में लगी थी, जिनकी तकरीबन 2-2 हफ्ते रह गए हैं डेट्स वगैरह, तो वो सस्ती कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिनको नहीं पता होता वो पड़ी होती हैं, तो बाज़ औक़ात ना दिखता नहीं है। तो मैं, मेरे साथ ऐसे हो चुका है, तो मैं अब ना बड़ी अच्छे तरीके से तारीख वगैरह डेट वगैरह दे के फिर चीज़ें उठाती हूँ। फिर ऐसे बंदा इतनी दूर आता है, कहाँ अब वापस करने आए कि जी है ऐसे हो गया है, तो फिर हम वो फिर फेंक ही देते हैं। तो ये हाल होता है। चावल जो है ना वो मैं देख रही थी, ये राइस लेने हैं हमारे, सवेरा चावल यूज़ करती हूँ। ब्लू वाला जो बैग ना ये मैं लेके जा रही हूँ, 20 यूरो का, 44 का। वैसे अगर आप लेते हैं ना एक 10 का, तो वो था कितने का, 24 का, हाँ। तो अगर आप 20 का लेते हैं तो आप 44, 4 यूरो बचेंगे, तो 44 का मिलेगा। फिर मैंने 20 केजी लिया है ब्लू वाला जो सवेरा चावल है ना, वो वाला। अच्छा छोटे पैकेट में पड़े थे, लेकिन वो सेला चावल थे, वो मुझे तो पसंद ही नहीं है सेला। बेशक दर्जे के लिए कह रही, जर्दे के लिए कह रही, मेरे से नहीं खाए जाते। तो खैर यहाँ से अब चावल वगैरह उठा ली हैं। आटा वगैरह मैंने 3 लिए, 3-4 लिए हैं। अच्छा ये मैं चने लेके गई हूँ, अभी तक ये मेरे पड़े हुए हैं, मुझे लगता है थोड़े से अंदर से यूज़ किए हैं, और 6 यूरो का लेके गई हूँ। मैं नहीं लेके गई, ये लेके गए थे, और अभी तक ये वैसे की वैसे जार पड़ा हुआ है। निम्को मैं देख रही थी कौन से लूँ, ये बम्बे मसाला ली है, मुझे ना इतनी पसंद नहीं है। पसंद होती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो थोड़ी सी खानी शुरू कर देना, फिर ऐसे बंदा खाता जाता है, खाता जाता है। तो मैं बहुत कम ये चीज़ें ना घर में खोलती हूँ, बच्चे तो खाते ही नहीं है। तो कभी एक बार हमारे घर मेहमान आए ना, तो फिर खोलते हैं, वही खाते हैं, तो उसके बाद फिर इसको फिर वो पड़ी पड़ी नरम ही हो जाती है। तो ये मैं निम्को इस तरह कम ही लेती हूँ। मेरे मियाँ ने लिया है गाड़ी में रखने के लिए, तो अभी बच्चों के लिए लिए हैं सुपर बिस्किट, पाकिस्तान से ताज़े ताज़े होके आए हैं ना, तो उन्होंने मुझे बिस्किट दा, ये इस तरह की चीज़ों के नाम का पता है। तो वो इन्होंने एक पूरा कार्टन उठा लिया है कि ये ले जाते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। गिन रहे थे कि कितने हैं, जितने थे उतने सारे ले लिए, एक कार्टन उठा लिया। अभी तो पड़े हुए हैं और भी, लेकिन एक कार्टन में जितने थे वो उठा लिए हैं। तो ये पापड़ी थी, ये भी मैं लेके गई हूँ, मैं ट्राई की हुई है, लेकिन ये इसके अंदर स्मेल आती है, जब आप फ्राई कर लेते हैं उसके अंदर स्मेल आती है। फिर मैंने, तो बस मैंने इसलिए बोला कि मैं लेके गई हूँ, लेकिन आपने लेके जाने तो ले जाएं, तजर्बा मेरा अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए बेकरी की चीज़ें हैं वो उठानी हमने। केक रस बच्चे खाते हैं, जैसे आजकल छुट्टियाँ हैं, सुबह नाश्ते के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या खाएं क्या खाएं, उसका इंतज़ाम करके और तो बंदोबस्त करके जा रहे हैं। ये जो ख़त्म होता है यहाँ, ये मैंने लेने लगी, चिली मिली, फिर मैंने ली नहीं, मैंने कहा गले ना ख़राब हो जान हैं। बच्चे खाते तो हैं, लेकिन बड़ी तेज़ होती है, मैं फिर नहीं रखी, मैंने वापस रख दी। यहाँ पे जो सराचा सॉस है वो मैं देख रही थी कौन सी वाली फ्लाशे लूँ, छोटी लूँ बड़ी लूँ। तो फिर मैंने बड़ी नहीं छोटी ले ली, मैंने कहा छोटी अभी पड़ी भी वैसे तुर्किश मार्केट में भी आराम से मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से आई हूँ तो यहाँ से एक चीज़ उठा ले। पीनट बटर थे, तो खैर ऐसी चीज़ें तो आपको पता है गोरों की दुकान में मिल जाती है, तुर्किश मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान दुकान पे जाकर थोड़ा अलग ही मज़ा आ जाता है, अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। इसी चक्कर में ठा करके जितना हाय मेरा दिल होता है ना, इतना बड़ा बिल, हाय मेरा दिल। तो आप अंदाज़ा लगा लो इतनी महंगाई होगी, जितना मैंने ग्रोसरी की है ना,
इतनी हम पहले जब ग्रोसरी करते थे ना, आज से 1 साल 2 साल पहले, तो हमारी आधी कीमत बनती थी और अब डबल प्राइस है। मैं अब पैसे आपको बताऊँ ना तो आपको गुशियाँ चढ़ जाए जैसे मुझे गुशियाँ चढ़ जाती है जब इतने ज़्यादा पैसे बन जाते। तो खैर कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने का देख रहे हैं, फिर हमने आना भी तो नहीं है ना, ये भी तो देखें। जिनके तो ये घरों के पास मार्केट्स हैं ना, उनको तो बड़ी मौजें हैं, यकीन करें। उनको तो सुबह आराम से, मुझे लगता है डेली वहाँ से फ्रेश सब्जियाँ लेते होंगे, वही पकाते होंगे। हम जैसे इतनी दूर से आते हैं, और इतनी दूर भी नहीं है, वो अलग बात है, हम निकलते नहीं हैं, दूर तो नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है, फिर भी हम दूर दूर करते रहते हैं। बस टाइम नहीं मिलता घर से निकलने का, ये कह सकते हैं आप। यहाँ से 2-2 केजी की जो दालें हैं जो बच्चे खाते हैं, मसर है, मसूर जो होते हैं, लाल दाल जिसको कहते हैं, उड़द की दाल जिसको कहते हैं, माश की, वो लूँगी। और क्या लूँगी, काले चने लूँगी। आज मैं लोबिया भी लेके आई, मेरा दिल का था लोबिया भी बनाऊँ। इस तरह की सारी जो दालें ना, बड़े बड़े पैकेट उठाए हैं। दालें भी ख़त्म हुई पड़ी थी, यकीन करें। ईद से पहले की सारी दालें मसाले मेरे कम हो गए। तो खैर ईद गुजर गई है, तो मैंने कहा बड़ी ईद का इंतज़ाम अंदर ही आ जाए। मुझे नहीं लगता बड़ी ईद पे मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं गोश्त वगैरह सारा कुछ ले आई हूँ। तो खैर यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। उसके बाद मैं लेती हूँ, नमक मिर्च मसाले रह गए हैं और बिरयानी मसाले और ये वो। तो यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह भी आए हुए हैं, जिन्होंने झाड़ू झाड़ू चाहिए लिया वो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था फूल झाड़ू, लेकिन वो प्लास्टिक के थे, मुझे प्लास्टिक इतने अच्छे लगे नहीं है, छोड़ आई हूँ। तो मुझे किसी ने लिखा भी था, काफ़ी बहनों ने, कि हम लेके आए हुए सोफ़े के नीचे साफ़ करने के लिए, बड़े अच्छे रहते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है सोफ़े के लिए अच्छे थे क्योंकि जो दूसरे ब्रश है या मशीन के जो होते हैं पाइप स्टॉप जगह के, वो नहीं अंदर जाते। तो ये बेस्ट था। तो खैर कोई नहीं, फिर केड़ा नहीं जाना, दोबारा जाएंगे तो ले आएंगे। तो भी मसाले में ढूंढ 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 के ये तो चीज़ें मेरे ही रखनी थी, मैंने ही सारी देखनी थी। मेरे मियाँ को तो इन चीज़ों का नहीं पता। खैर पूछ पूछ के वो भी हेल्प कर रहे थे मेरी, क्या लेना है क्या लेना है। तो काफ़ी मसला सामान हमने ले लिया। यहाँ से हमने लूडो देखी, ये देखिए ये झाड़ू है। अगर आप लोगों ने लेना है, मैंने कीमत तो नहीं पूछी, मैं बस रखा ही, क्योंकि मुझे उसके जो आगे ब्रश के वो जो होते हैं तीले छिले, मुझे वो पसंद ही नहीं आए। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਟਰਾਸਿਆਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਤੇ बोल ਤੇ निके निके प्लास्टिक के खिलौने पड़े होते हैं बच्चों के। चले जी नेक्स्ट पार्ट कल इंशाल्लाह आएगा, तो कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।